औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। आज हम जिस मिनरल को डिस्कस करेंगे वो एक मेटालिक मिनरल है और काफ़ी ज़्यादा उसके इस्तेमाल है। हम क्रोमाइट मिनरल को डिस्कस करेंगे जो कि एक मेटालिक मिनरल है। हम ये देखेंगे कि क्रोमाइट की केमिकल कंपोजिशन क्या है, पाकिस्तान में क्रोमाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसके अप्रॉक्सीमेट पाकिस्तान में रिजर्व्स कितने हैं, दुनिया में क्रोमाइट के अप्रॉक्सीमेट रिजर्व्स कितने हैं, किन किन कंट्रीज़ में पाया जाता है, इसकी हार्डनेस क्या है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ये किन किन इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है, कौन कौन से कंट्रीज़ इसको एक्सपोर्ट करने हैं और कौन कौन से कंट्रीज़ इसको इंपोर्ट करने हैं, और इस वक्त इसकी ग्लोबल ट्रेड क्या है। तो आइए हम देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं। क्रोमाइट एक बहुत ही अहम मेटालिक मिनरल है और इसकी केमिकल कंपोजिशन है FeCr2O3, यानी ये आयरन, क्रोम और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, एटम्स पर मुश्तमिल होता है। और Fe फेरो क्रोमियम ऑक्साइड उसको कहते हैं। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 4.5 to 4.8 है, जब इसकी हार्डनेस 4.6 से लेके 6.5 एंड इवन 7 तक भी जाती है। इसका कलर डार्क ग्रे टू ब्लैक होता है और इसका लस्टर मेटालिक टू सब मेटालिक होता है। क्रोमाइट क्रोम बनाने का या क्रोम हासिल करने का वाहिद इकोनॉमिकल सोर्स है। पाकिस्तान में इसके अप्रॉक्सीमेट रिजर्व्स 2.5 मिलियन टन के करीब हैं और इसके मेजर रिजर्व्स पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम बाग यानी कि बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम बाग में पाए जाते हैं, और उसके साथ साथ इसके रिजर्व्स चिलास, बिशाम, जजाल, दरगई, मुमंद, नार्थ वज़ीरिस्तान, ज़ोब, खुजदात और चागी में पाए जाते हैं। दुनिया में इसके रिजर्व्स तकरीबन दुनिया में 11.8 बिलियन टन के करीब पाए जाते हैं, जिनमें से 3.7 बिलियन टन रिजर्व्स हैं, जबकि 7.8 बिलियन टन रिसोर्सेज हैं। अब रिजर्व्स और रिसोर्सेज में क्या फ़र्क है? रिसोर्सेज वो ज़खायर होते हैं जो नॉन होते हैं मगर क्वांटिटीफाइड नहीं होते, और वो फौरी तौर पर एक्सप्लॉयटेबल भी नहीं होते, यानी उनके ऊपर आप माइनिंग का काम स्टार्ट नहीं कर सकते। जबकि रिसोर्सेज वो कुदरती या मादनी वसाइल होते हैं जो पहले से डिस्कवर्ड होते हैं, आइडेंटिफाइड होते हैं, क्वांटिटीफाइड होते हैं और उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है या उन पर माइनिंग की जा सकती है। तो इस तरह क्रोमाइट के 7.8 बिलियन टन नॉन ज़खायर हैं, कंफर्म हैं, और उन पर माइनिंग हो रही है या की जा सकती है। जो सबसे ज़्यादा दुनिया में क्रोमाइट के ज़खायर पाए जाते हैं वो साउथ अफ्रीका है, उसके बाद कजाकिस्तान है, इंडिया है, जिम्बाब्वे है, तुर्की है।
इन ममालिक में दुनिया के क्रोमाइट के ज़खायर का तकरीबन 95% पाए जाते हैं, जबकि बाकी 5% जो ज़खायर हैं वो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़, जिनमें यूनाइटेड स्टेट है, फिनलैंड है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है और बाकी मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं। क्रोमाइट के रिजर्व्स की पाकिस्तान में मैं पहले बात कर चुका हूँ। अगर हम इसके रिजर्व्स की या इसके इस्तेमाल की बात करें तो हिस्टोरिकली क्रोमाइट अपने इस्तेमाल के हिसाब से उसको हम 3 ग्रेड में तकसीम कर सकते हैं। मेटलर्जिकल ग्रेड है, केमिकल ग्रेड है और रिफ्रैक्टरी ग्रेड है। अगर क्रोमाइट में 46 या इससे प्लस परसेंटेज में Cr2O3 की हो तो उसको आप मेटलर्जिकल ग्रेड कहते हैं और वो मेटलर्जिकल प्रोसेस में या मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। और अगर इसके अंदर Cr2O3 की मिकदार 46 से लेस हो और 40 से ऊपर हो तो इसको आप केमिकल ग्रेड कहते हैं और ये मुख्तलिफ केमिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल में आता है या उस इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। और अगर क्रोमाइट में Cr2O3 की परसेंटेज या मिकदार 20% से लेके 40% हो तो वो रिफ्रैक्टरी ग्रेड कहलाता है। तो इस तरीके से 3 इसकी बेसिक या मेजर कैटेगरी हैं, मेटलर्जिकल, केमिकल एंड रिफ्रैक्टरी ग्रेड। और दुनिया में जो क्रोमाइट पैदा हो रहा है उसका तकरीबन 95% शेयर जो है वो मेटलर्जिकल प्रोसेस में इस्तेमाल होता है, यानी उससे फेरोक्रोम बनती है, फेरोक्रोम के फिर मुख्तलिफ ग्रेड से स्टील बनती है और वो मुख्तलिफ आगे उसके प्रोडक्ट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसके अंदर स्टील के अंदर 22.5% से ज़्यादा फेरोक्रोम की मिकदार हो तो वो जेट इंजन और गैस टर्बाइन्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। 2.5% जो क्रोमाइट प्रोड्यूस हो रहा है वो केमिकल इंडस्ट्री में चला जाता है और 2% रिफ्रैक्टरी ग्रेड में चला जाता है और बाकी 0.5% रिमेनिंग तमाम इंडस्ट्रीज में क्रोमाइट चला जाता है। तो ये 3 इसके मेजर इंडस्ट्रियल यूजेस हैं। बाकी इसके अलावा भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे ये क्रोमाइट इस्तेमाल हो सकता है, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि सबसे बड़ा इस्तेमाल इसका मेटलर्जिकल है, फेरोक्रोम बनाने का ये वाहिद इकोनॉमिकल सोर्स है और फिर फेरोक्रोम स्टील बनाने के मुख्तलिफ ग्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये क्रोम प्लेटिंग में इस्तेमाल होता है, क्रोमियम ऑक्साइड रंग साजी, ऑटोमोबाइल, ग्लास और सिरेमिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। सिंथेटिक जेम्स बनाने में, जैसे रूबी होता है उसको कलर किया जाता है, एक नेचुरल जेमस्टोन होते हैं और एक सिंथेटिक जेमस्टोन्स होते हैं, उनको कलर करने के लिए भी क्रोमियम आयंस इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा चमड़ा साजी और लकड़ी को महफूज बनाने के लिए क्रोमाइट का इस्तेमाल किया जाता है। रिफ्रैक्टरी एंड फाउंड्री इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए से मैग्नेटिक टेप और ऑडियो कैसेट्स वगैरह बनाई जाती हैं। ड्रिलिंग मड में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स को जंग से महफूज किया जा सके। क्रोमियम ऑक्साइड से मेटल पॉलिश बनाई जाती है। इसके अलावा लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स को क्लीन करने के लिए, उनकी सफाई करने के लिए क्रोमाइट इस्तेमाल होता है। और पोटाशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा लेबॉर्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसके जरिए से मुख्तलिफ मिनरल्स की टेस्टिंग की जाती है, जिसको टाइट्रेशन कहा जाता है। तो ये मेजर और चीदा क्रोमाइट के इस्तेमाल थे।
अब हम देखते हैं कि क्रोमाइट की ग्लोबल ट्रेड क्या हो रही है, कि कौन कौन से ममालिक हैं जो क्रोमाइट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे पास 2018 का डाटा है कि 2018 में दुनिया में तकरीबन 2.98 बिलियन यूएस डॉलर की क्रोमाइट की एक्सपोर्ट हुई। 2.98 बिलियन यूएस डॉलर की, जिसमें 80% शेयर सिर्फ साउथ अफ्रीका, तुर्की और पाकिस्तान का है। यानी कि ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज हैं। साउथ अफ्रीका, तुर्की, जिम्बाब्वे, काज़ाकिस्तान और अल्बानिया, ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कि पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट का 86% शेयर इनके पास है। और जबकि बाकी 14% के अंदर पाकिस्तान, ओमान, नीदरलैंड, यूएई, ये कंट्रीज और आ जाते हैं। अगर टोटल एक्सपोर्ट के अंदर जो कि 2.98 बिलियन यूएस डॉलर की एक्सपोर्ट है 2018 में, उसको देखा जाए तो उसमें सिर्फ साउथ अफ्रीका की जो ट्रेड है या एक्सपोर्ट है वो 1.92 बिलियन यूएस डॉलर की है। उसके बाद तुर्की की है 306 मिलियन यूएस डॉलर की। काज़ाकिस्तान तीसरे नंबर पे है 153 मिलियन यूएस डॉलर की। जिम्बाब्वे 94 मिलियन यूएस डॉलर है। अल्बानिया 85 मिलियन यूएस डॉलर है। पाकिस्तान से 2018 में 69.5 मिलियन यूएस डॉलर की क्रोमाइट एक्सपोर्ट हुई। ओमान उसके बाद आता है, उससे 65.7 मिलियन यूएस डॉलर की क्रोमाइट एक्सपोर्ट हुई। नीदरलैंड से 55.13 मिलियन डॉलर्स, यूएई 48 मिलियन यूएस डॉलर्स और जर्मनी से 35 मिलियन यूएस डॉलर की क्रोमाइट एक्सपोर्ट हुई 2018 में। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से ममालिक हैं जो क्रोमाइट को इंपोर्ट करते हैं। तो इसी 2018 ही के डाटा के मुताबिक कि दुनिया के अंदर 3.6 बिलियन डॉलर्स की क्रोमाइट इंपोर्ट हुई। बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो चाइना दुनिया में सबसे बड़ा क्रोमाइट का इंपोर्टर है। 2018 में क्रोमाइट ने चाइना ने 2.8 बिलियन यूएस डॉलर की क्रोमाइट इंपोर्ट की। रशिया ने 199 मिलियन यूएस डॉलर की। इंडोनेशिया ने 77 मिलियन यूएस डॉलर। जर्मनी 74 मिलियन यूएस डॉलर। नीदरलैंड 59 मिलियन यूएस डॉलर। यूएई 55 मिलियन यूएस डॉलर। तुर्की 52 मिलियन यूएस डॉलर। इंडिया भी क्रोमाइट इंपोर्ट करता है 44 मिलियन यूएस डॉलर। जापान 33 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि बेल्जियम ने 19 मिलियन यूएस डॉलर की क्रोमाइट इंपोर्ट की। तो अजीज दोस्तों, ये क्रोमाइट के हवाले से एक मुख्तसर सा तफसीली जायज़ा था। मैं मज़ीद भी क्रोमाइट के हवाले से इन डिटेल वीडियोस बना के आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, ताकि जो दोस्त इसके अंदर काम करना चाहें वो काम कर सकते हैं और उनको अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में क्रोमाइट, पाकिस्तान एक्सपोर्टिंग कंट्री है, पाकिस्तान से क्रोमाइट एक्सपोर्ट होता है। और अभी तक पाकिस्तान में कोई फेरोक्रोम बनाने का यूनिट नहीं है। अगर इसके ऊपर भी वर्क किया जाए, इसकी वैल्यू एडिशन की जाए, बजाय इसके कि हम अपने मिनरल्स को रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट करें और उसी की वैल्यू एडिशन होने के बाद फिर दोबारा हमारे मुल्क में आता है और वो कई गुना महंगी प्राइस पर हम उसको ख़रीदते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप सब लोगों को बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।